ये कहानी है एक सिविल इंजीनियर की जिसका नाम है किम सूहो और कैसे ये दूसरी दुनिया में री इनकारनेट होकर इस दुनिया को बदलने वाला है। हम देखते हैं एक मैसेंजर पिजन बेरोन के पास क्रेमो की तरफ से एक लेटर लेकर आता है, जो देख के बेरोन जल्दी से क्रेमो की तरफ निकलता है और सोचता है, लॉयड मैंने तुमसे कहा था कि खुद को खतरे में मत डालना। तभी पीछे से बेरोनेस कहती है, मैं भी आपके साथ आ रही हूँ। आप बिना तैयारी के कहाँ जा रहे हो? बेरोन बताता है, ये सफर बहुत लंबा होगा, हमें एक सेकंड के लिए भी रुकना नहीं है, मैं और नाइट बेरन ही जाएंगे, तुम जाओ यहाँ से। पर बेरोनेस मना करती है। फिर रास्ते में बेरोन मन में कहता है, लॉयड पहले कितना लापरवाह और बिगड़ा हुआ था, लेकिन अब वो कितना मेहनती हो गया है, क्या तुम वाकई मेरे बेटे हो? तभी रास्ते में उनके सामने एक मॉन्स्टर आता है। नाइट बेरन सामने आता है और कहता है, मैं इसे यहाँ रोकता हूँ, आप सब साइड से निकल जाना। बेरोन और सभी भागने लगते हैं और नाइट बेरन वहीं पर रुकता है। पर तभी वो मॉन्स्टर एक हमला करता है जिससे बेरन की तलवार टूट जाती है। फिर उसके हाथ पर बाइट करता है। वो अपना नाइफ निकालता है, उसे स्टेप करता है, पर ये काम नहीं आता। तभी बेरोन आता है उस पर अटैक करने और फाइनली वो उसे मार देते हैं। नाइट बेरन कहता है, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मैं आपका नाइट हूँ, फिर भी आपको मुझे बचाना पड़ रहा है। पर बेरोन कहता है, तुम भी मेरे ही लोगों में से हो, इसलिए ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अपने लोगों को बचाऊं। तभी हम देखते हैं कि बहुत सारे मॉन्स्टर्स वहाँ पर आ चुके हैं। नाइट बेरन फिर से उठता है और उनसे लड़ने के लिए रेडी होता है। सभी बहुत ज्यादा डर जाते हैं और तभी वहाँ एंट्री होती है जेवियर की, जो एक सेकंड में ही सबको मार देता है और फिर कहता है, मैं आप सभी को लेने आया हूँ, क्या आप सब ठीक हो? ये देख के नाइट बेरन सोचता है, मुझे पता है कि जेवियर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन क्रेमो जाने से पहले वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था। वो क्या चीज थी जिसने जेवियर को इतना स्ट्रॉन्ग बनाया है? तभी बेरन जेवियर से पूछती है, क्या लॉयड ठीक है? वो बताता है, मुझे नहीं पता कि वो जिंदा है या नहीं। और हमें पता चलता है कि गीगा टाइटन को हराने के बाद जब जेवियर देखता है तो लॉयड की सांसें नहीं चल रही थी। जेवियर कहता है, मास्टर लॉयड आप हमें ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते। पर तभी उसे कुछ फील होता है कि लॉयड के पल्स अभी भी चल रहे हैं, लेकिन उसका दिल काम नहीं कर रहा, पर उसकी सांसें भी चल रही हैं। ये कैसे हो सकता है? तभी जेवियर को पता चलता है कि लॉयड के हार्ट पर ट्रिपल सर्कल है और वो बहुत तेजी के साथ स्पिन हो रहे हैं, लेकिन अभी वो हार्ट के कंडीशन को नहीं देख सकता क्योंकि यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है और वो स्ट्रॉन्ग माना रोटेशंस लॉयड को जिंदा रख रहे हैं। और जेवियर को भी समझ आता है कि लॉयड ने ट्रिपल कोर माना ब्लास्ट का यूज किया है। और जेवियर कहता है, मास्टर लॉयड आप असल में कौन हो? फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं कि सभी लोग अपने घरों को फिर से रिपेयर कर रहे हैं और जेवियर कहता है, मास्टर लॉयड को एक डॉक्टर देख रहे हैं पर उनमें कोई सुधार नहीं आया। बेरोन कहता है, ये कितना अजीब है, तुम दोनों ने अकेले ही उस मॉन्स्टर को हरा दिया। पर जेवियर बताता है, नहीं, उसे मैंने नहीं हराया, वो तो मास्टर लॉयड थे जिन्होंने उसे हराया। वो दोनों बहुत ज्यादा शौक होते हैं और सोचते हैं, क्या लॉयड इतना स्ट्रॉन्ग कब से हो गया? तभी हम कुछ लोगों को बात करते देखते हैं जो कहते हैं, मैं आज लॉयड को देखने जा रहा हूँ क्योंकि अगर वो नहीं होता तो आज मैं पानी में जमकर मर जाता। और हमें पता चलता है कि जब लॉयड फिर से गीगा टाइटन की तरफ जा रहा था तो उसने कई लोगों को भी बचाया। वहीं पर कुछ और लोग बात करते हैं, मास्टर लॉयड ने मुझे उस मलबे से बाहर निकाला, मैं तो हिम्मत हार ही चुका था। तभी एक और लड़की कहती है, वहाँ पर गीगा टाइटन के अटैक से आग लग गई थी, पर तभी एक बड़े से हिप्पो ने हमें बचाया। फिर हम देखते हैं कि क्रेमो के सभी लोग लॉयड के ठीक होने के लिए प्रे कर रहे हैं। तभी उन्हीं में से एक आदमी कहता है, ओए सुनो सभी, अगर वो इंसान स्टेचू के लिए प्लेटफॉर्म नहीं बना था तो गीगा टाइटन यहाँ पर अटैक करता ही नहीं, ये सब इसी की गलती है। फिर सभी लोग उसे बहुत प्यार से समझाते हैं। तभी हमें लॉयड को दिखाया जाता है जिसका हार्ट बीट फिर से शुरू हो गया है और सिस्टम भी बताता है कि तुम्हारे इस सेक्रीफाइस ने सभी का दिल जीत लिया है और रिवॉर्ड में उससे बहुत सारा बोनस मिलता है। तभी लॉयड अपनी आंखें खोलता है और कहता है, अरे यार मेरा सर बहुत दर्द कर रहा है, क्या मैं जिंदा हूँ? सिस्टम भी बताता है, अगर तुम मर गए होते तो तुम्हें ये ड्रीम भी नहीं आता। लॉयड कहता है, ये कैसे हो सकता है, मेरे हार्ट को तो एक्सप्लोड होना चाहिए था। लेकिन सिस्टम बताता है, तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा, अभी तुम्हें कुछ और काम है। तभी जेवियर भी वहाँ आता है जो लॉयड को देखकर बहुत ज्यादा शौक होता है। लॉयड कहता है, ओह मैं तुम्हें ही देखना चाहता था, क्या हमें हमारे पैसे मिल गए हैं? जेवियर कहता है, लगता है मास्टर लॉयड अब ठीक हो गए हैं। तभी बेरोन और बेरोनेस लॉयड को बहुत जोर से गले लगाते हैं। बेरोन कहता है, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि तुम ठीक हो, हमें बहुत फिक्र हो रही थी तुम्हारी। और वो सोचता है, क्या ये सच में मेरा ही बेटा है? पर अब ये इम्पोर्टेंट नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ कि तुम ठीक हो।
फिर हम रॉयल कैपिटल मैजेंटीना पैलेस में देखते हैं एक एग्जीक्यूटिव कहता है इस लेटर में लिखा है कि गीगा टाइटन को उन्होंने हरा दिया है, अब वो वापस नहीं आएगा। यही काउंट क्रेमो के आखिरी वर्ड्स हैं। तभी क्वीन कहती है ये तो बहुत मजेदार बात है कि हमारे ही किंगडम में ऐसा इंसान एग्जिस्ट करता है। फ्रंटेरा स्टेट में एक मैसेंजर भेजो और उसे और उसके नाइट को यहाँ बुलाओ। यस योर मैजेस्टी। क्वीन फिर से कहती है मुझे देखना है इस लेटर में कितनी सच्चाई है। मैं उससे खुद मिलूंगी और उसे जज करूंगी। और हमें बताया जाता है कि ये एलेसिया टर्मिना है जो मैजेंटीना की क्वीन है। यहाँ सिस्टम लॉर्ड को बताता है तुम्हारे इस सेक्रीफाइस की कहानियाँ बहुत जल्द फैल रही हैं और इस पर लॉर्ड को 1500 आरपी मिलती है। ये देख के लॉर्ड बड़ा खुश होता है। लॉर्ड को माना हर्ट की स्किल भी मिलती है जिससे वो अपने हर्ट में बहुत ज्यादा माना को स्टोर कर सकता है। ये देखकर लॉर्ड सोचता है तो इसीलिए 1 महीने कोमा में रहने के बाद भी मेरे पास इतनी ज्यादा एनर्जी है, मतलब मेरे पास भी अब माना हर्ट है, अब मैं शोवलिंग बहुत अच्छे से कर पाऊंगा। सिस्टम कहता है क्या तुम्हारी सोच इतनी तक ही है? लॉर्ड कहता है क्या तुम कंस्ट्रक्शन के वर्कर्स को कम समझ रहे हो? एंड सिस्टम भी कहता है अच्छा सॉरी मेरी गलती थी। फिर सिस्टम बताता है तुम्हारा माना हर्ट इसलिए नहीं बना कि तुमने बेसिक ट्रेनिंग की है, तुम्हारा माना हर्ट इसलिए बना है क्योंकि तुम्हारा माना हर्ट माना ब्लास्ट से बना है। इसीलिए अब तुम्हें माना हर्ट पर कुछ एबिलिटीज मिलती है। एक शॉक ऑफ स्टिंग, मतलब जब भी वो माना ब्लास्ट करेगा हर्ट खुद ही प्रोटेक्ट हो जाएगा। लॉर्ड कहता है इसका मतलब मैं जब भी चाहूँ माना ब्लास्ट का यूज कर सकता हूँ और इसका मतलब मैं कंस्ट्रक्शन का काम जल्दी कर पाऊंगा। सिस्टम कहता है अरे यार इसके अलावा भी कुछ सोचो। लॉर्ड कहता है ओए तुम फिर से कंस्ट्रक्शन के वर्कर्स को कम समझ रहे हो। सिस्टम कहता है अच्छा मेरी गलती थी, सॉरी। माना हर्ट को प्रोटेक्ट करना इसीलिए इतना ज्यादा जरूरी है क्योंकि माना ब्लास्ट करते टाइम हमारा हर्ट एक पावर सेल बन जाता है। इसका मतलब हम छोटे पटाखों को बड़े पटाखों के साथ फोड़ रहे हैं जिससे वहाँ एक ब्लास्ट हो जाएगा, पर हमें उस छोटे पटाखे को बचाना होगा क्योंकि वही माना हर्ट है। और हमें पता है कि लॉर्ड के पास माना हर्ट नहीं है, इसीलिए जब वो ट्रिपल कोर माना ब्लास्ट का यूज करता है तो उसके रिएक्शन से उसके पास माना हर्ट आ जाता है और इसी वजह से ही वो नहीं मरा। उसका माना हर्ट बहुत ज्यादा तेजी से स्पिन हो रहा था जिससे वो खुद को जिंदा रख पाया था। फिर लॉर्ड सोचता है मैंने माना हर्ट की ट्रेनिंग को बंद कर दिया था और ज्यादा टाइम कंस्ट्रक्शन के काम में लगाया था, मैं कितना लेजी था। तभी काउंट आता है चलो चलते हैं और लॉर्ड भी अपने प्लान के साथ रेडी है। वो कहता है ये बिल्डिंग्स और ये रोड इसे बनाने में कितना पैसा लगेगा? काउंट बताता है लगता है ये इस सिटी के 1 महीने का बजट होगा। लॉर्ड कहता है अगर गीगा टाइटन अभी नहीं मरता तो शायद ये 1 साल का बजट होता। तुम कहना क्या चाहते हो लॉर्ड फ्रंटेरा? लॉर्ड कहता है ये तो कुछ भी नहीं है जो मुझे कंस्ट्रक्शन में मिल रहा है, अगर इसे 1 साल के बजट के साथ कंपेयर करे तो। और किसे पता था कि मरमेड के स्टेचू को बनाने का रीजन उस गीगा टाइटन को भगाना था। ये तो नेचर का चॉइस था, इसमें हम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते। कुछ लोगों को अपनी जान को खतरे में लाना पड़ा पर फिर भी आखिरकार सब कुछ ठीक हो गया। और मैंने सुना है कि जो लोग बहुत मेहनत करते हैं पब्लिक इंटरेस्ट को बचाने के लिए उन्हें आप फाइनेंशियल कंपनसेशन देते हो। मुझे भी यही जानना है कि पब्लिक इंटरेस्ट से मेरा कितना फायदा होगा। काउंट कहता है 1.5 टाइम्स। लॉर्ड कहता है मुझे माफ करना, मैंने सही से सुना नहीं। ये तो मैं पैसों के लिए नहीं कह रहा था, पर मुझे ये पता चल गया है कि तुम्हारे सिटीजन की जान मेरे कंस्ट्रक्शन से 1.5 टाइम्स ज्यादा है। तभी काउंट कहता है 2 टाइम्स, पर लॉर्ड इग्नोर करता है। फिर काउंट कहता है 3 टाइम्स और लॉर्ड हरामियों की तरह हंसने लगता है क्योंकि उसका प्लान कामयाब हो चुका है। और वो कहता है मैं आपसे बहुत इम्प्रेस हो गया हूँ, मैं आपके स्पेशल कंपनसेशन को अच्छे कामों के लिए यूज करूंगा। तभी काउंट भी सोचता है मुझे बहुत अजीब लग रहा है, लगता है किसी ने मुझे चूना लगा लिया, पर मैं इससे नफरत नहीं करता। पर ऐसा क्यों है? फिर सभी लोग इनकी गाड़ी को देखकर चिल्लाने लगते हैं और लॉर्ड सोचता है कोरिया में तो मेरी थोड़ी भी इज्जत नहीं थी, पर यहाँ मुझे बहुत इज्जत मिल रही है। वाह। काउंट कहता है सभी तुम्हारी आवाज सुनना चाहते हैं और लॉर्ड सोचता है मैं वहाँ सबको क्या बताऊं कि हम सब ने उस मॉन्स्टर को हराया, इसलिए हम सभी हीरोज हैं, पर इससे मेरा कोई फायदा नहीं होगा। फिर लॉर्ड स्टेज पर आता है और सभी लॉर्ड लॉर्ड करके चिल्लाने लगते हैं। वो सोचता है यहाँ पर कितने सारे लोग हैं, मैं इन सब से कितना पैसा ले सकता हूँ। फिर वो कहने लगता है क्रेमो के सिटीजन्स, क्या आप सब ने कभी हीटिंग सिस्टम के बारे में सुना है? सभी लॉर्ड को देखने लगते हैं। लॉर्ड कहता है अरे मुझे पता था, तुमने इसके बारे में नहीं सुना। बड़े जिन्हें जॉइंट्स में दर्द है और वो ठंड से परेशान है, या कोई अपने पेरेंट्स या बच्चों के लिए परेशान है कि उन्हें ठंड लग जाएगी। तुम लोगों ने आग के आगे बैठकर कितना टाइम वेस्ट किया है? 1 घंटा, 2 घंटा? अगर तुम 50 साल के हो तो तुमने आग के आगे बैठकर 15 साल वेस्ट किए हैं। अगर तुम सोच रहे हो कि ये टाइम बहुत ज्यादा है तो एक बार हीटिंग सिस्टम के बारे में जरूर सोचना, ये हमारी जिंदगी को इम्प्रूव कर देगा। इतना नहीं, इतना कर देगा।
अगर आपको इसके बारे में जानना है तो फ्रंटेरा स्टेट में आ जाना। काउंट सोचता है, अब मुझे पता चल गया है कि मैं इससे नफरत क्यों नहीं करता, क्योंकि ये सिर्फ अपने फायदे के लिए सोचता है और ये बहुत मेहनत करता है और जो करना चाहता है उसे करके ही रहता है। अब तो मैं इसे अपना आदमी बनाना चाहता हूँ। इतने टैलेंटेड इंसान को सिर्फ कंट्री साइड में रखना, ये तो इसके टैलेंट की बर्बादी होगी। फिर हम फ्रंटेरा स्टेट को देखते हैं और हमें बताया जाता है कि नाइट बेरन एक बहुत ही ईमानदार इंसान है, पर एक नाइट के तौर पर उसके पास बहुत ही एवरेज स्किल्स हैं। और लॉयड सोचता था कि ये तो बहुत शर्म की बात है, पर यहाँ नाइट बेरन लॉयड से कहता है माइग्रेशन के लिए पूरी तैयारियां हो चुकी है। इस लिस्ट में उन सभी के नाम हैं जिन्हें हमने जमीन दिया है और हमने डिसाइड किया है कि जो भी प्रॉब्लम्स फार्मर से आ रहे हैं उनके लिए हमने ऑक्स को काम पर लगा लिया है। हमने अपने पास के ही स्टेट से हीटिंग सिस्टम का कॉन्ट्रैक्ट लिया है और हमने उन्हें 30% का डिस्काउंट भी दिया है, जिससे हमें 10% का प्रॉफिट होगा। लेकिन इसके बाद जब हम कोल खरीदेंगे तो हमें 50% का प्रॉफिट होगा। पर तभी लॉयड कहता है, क्या ये सब आपने अकेले किया था जब मैं यहाँ पर नहीं था? नाइट बेरन कहता है, मैंने बस वही किया जो आपने मुझसे कहा। तभी डोर पर एक आदमी आकर कहता है, सीनियर नाइट, हीटिंग सिस्टम का इंटीरियर वर्क कंप्लीट हो चुका है, आप आकर एक बार देख लीजिए। फिर हम देखते हैं कि नाइट बेरन हीटिंग सिस्टम का इंटीरियर देखने आया है। वो कहता है, ये तो बहुत कमाल का बना है, इसमें कोई भी गलती नहीं है। मैं तो तुम सब पर गुस्सा किया करता था, लेकिन अभी तुम सब हमारे सबसे इम्पोर्टेंट लोग बन चुके हो। और लॉयड बेरन को देख के सोचता है, ये तो कमाल का है, लेकिन ये गलत टाइम में पैदा हो गया। अगर ये कोरिया में होता तो फिर ये या तो कोई मैनेजर होता या फिर एग्जीक्यूटिव। हाँ, बोनस, हमें ऐसे और भी ज्यादा बोनस देना होगा। तभी सिस्टम बताता है कि फ्रंटेरा स्टेट में हर जगह हीटिंग सिस्टम लग चुके हैं, जिससे तुम्हारा नाम हिस्ट्री में लिखा जाएगा कि ये फ्रंटेरा स्टाइल हीटिंग सिस्टम है। और लॉयड को 400 बोनस आरपी मिलती है। फिर जेवियर कहता है, क्या कोल रखने के लिए इतनी बड़ी बिल्डिंग बनाना जरूरी है? लॉयड बताता है, हाँ, अब तो कोल आते ही रहेगा। और वो सोचता है कि मैंने कंस्ट्रक्शन के पैसों से आधी उधारी खत्म कर दी है और हमें अपने पड़ोसी से भी अच्छा पैसा मिल रहा है पानी के लिए। लगता है मैं बहुत जल्द अमीर होने वाला हूँ। और फिर से हरामियों की तरह हंसने लगता है। ये देख के जेवियर सोचता है, पता नहीं ये ऐसे फेसेस क्यों बनाता है, कभी कभी लगता है कि मैं इसका मुंह तोड़ दूं। तभी उन्हें एक आवाज सुनाई देती है। लॉयड पूछता है, अब ये कौन है? जेवियर कहता है, मुझे पक्का तो नहीं पता, लेकिन शायद ये रॉयल मैसेंजर है। लॉयड कहता है, अब ये यहाँ पर क्या कर रहा है? तभी वो मैसेंजर रेड कारपेट पर उतरता है। सभी उसके सामने ग्रीट करते हैं और लॉयड मन में कहता है, अब ये नाटक करने की क्या जरूरत है, जल्दी से पॉइंट पे आओ। मैसेंजर कहता है, एंशिएंट टाइम से हमारे किंग ने बहुत मेहनत की है ताकि नोबल्स और उनके लोग शांति से रह सकें। हम ये देखकर बहुत खुश हुए कि उसने वहाँ लोगों को भी बचाया। इसीलिए क्वीन उन दोनों हीरो से मिलना चाहती है जिसने गीगा टाइटन को हराया है। हमें उनके अचीवमेंट्स पर उन्हें बधाई देना है। तभी बेरॉन के इम्प्रेशंस लॉयड के लिए 9 पॉइंट्स बढ़ जाते हैं, जिससे उसे 90 आरपी मिलती है। और बेरॉन रोते हुए कहता है, ये मेरे लिए हॉनर की बात है यूर मैजेस्टी, मुझे अपने बेटे पर नाज है। लॉयड सोचता है, मुझे आरपी मिला इसीलिए मैं बहुत खुश हुआ, लेकिन यहाँ कुछ ठीक नहीं हो रहा। जब मैं आर्मी में था मैंने एक बहुत अच्छा लेसन सीखा था कि कभी अपने काम को जरूरत से ज्यादा नहीं करना चाहिए, कभी भी उसे और भी ज्यादा बेहतर बनाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। तभी हम लॉयड का एक फ्लैशबैक देखते हैं जहां एक मैनेजर लॉयड से कहता है, मैंने सुना है कि तुम सिविल डिपार्टमेंट से हो, वहां पर एक हीटिंग सिस्टम बना दो। सुहो कहता है, सिविल इंजीनियर का काम कंस्ट्रक्शन का काम नहीं होता। मैनेजर कहता है, तो तुम्हारा मतलब तुम ये नहीं करोगे? सुहो बताता है, नहीं सर, मैं कर लूंगा और यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मैंने बहुत मेहनत की और फाइनली मैंने हीटिंग सिस्टम को परफेक्टली बना दिया। और इसके बाद सभी मैनेजर्स उससे हीटिंग सिस्टम को बनाने के लिए कहते हैं, जिसकी वजह से लॉयड को हमेशा काम करना पड़ता। अगर रॉयल पैलेस इसमें इन्वॉल्व हो जाए तो मुझे हमेशा काम करना पड़ेगा और आराम की जिंदगी को बाय करना होगा। मैसेंजर कहता है, क्वीन की तरफ से एक ऑर्डर है। लॉयड फ्रंटेरा और उसके नाइट को रॉयल पैलेस में बुलाया गया है। यह सुनने के बाद लॉयड सोचता है, मुझे ओशन का प्लेटफॉर्म बनाने के बाद ही रुक जाना चाहिए था। लगता है उस गीगा टाइटन की वजह से मैं फंस गया। क्या मैं क्वीन के सामने बेवकूफ बन के रहूं? नहीं, ये डेंजरस होगा। मेरी एक गलती और क्वीन मेरा सर काट देगी। फिर हम देखते हैं कि जेवियर और लॉयड रॉयल पैलेस के लिए निकल रहे हैं और लॉयड की शक्ल उतरी हुई थी। ये देखकर जेवियर कहता है, ऐसा लगता है कि आपको किसी ने डेथ पेनल्टी दे दी है। लॉयड कहता है, वाह, तुम्हारी नजर बहुत तेज है। जेवियर कहता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा। जिस मास्टर लॉयड को मैं जानता हूँ वो क्वीन से मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड होता और सोचता कि उससे पैसे कैसे निकलवाऊं। ये सुनने के बाद लॉयड सोचता है, मुझे इस दुनिया के बारे में सब कुछ पता है। मुझे क्वीन, उसकी पर्सनैलिटी और उसके फ्यूचर सब कुछ के बारे में पता है। अगर मैं इसका फायदा उठाऊं तो पैसा निकलवाने के लिए मेरे पास बहुत रास्ते हैं। जेवियर सही है, मुझे इस मौके का पूरा फायदा उठाना होगा। मुझे ज्यादा से ज्यादा पैसा निकलवाने के बारे में सोचना होगा।
फिर हम लॉर्ड और जेवियर को देखते हैं जो क्वीन के सामने ग्रीट कर रहे हैं। क्वीन कहती है तुम दोनों अपना सर ऊपर कर सकते हो। लॉर्ड सोचता है ऐसा लग रहा है मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा। क्वीन की प्रेजेंस कोई मजाक नहीं है। लॉर्ड कहता है मैं हूँ लॉर्ड फ्रंटेरा, योर मैजेस्टी। क्वीन कहती है ओह तो तुम लॉर्ड फ्रंटेरा हो, मुझे लगा तुम्हारे बाजू वाला है और तुम जेवियर असरहन हो ना। मुझे तुम्हारा माना फ्लो फील हो रहा है, मैंने पहले कभी ऐसा माना नहीं देखा, लगता है तुम मेरे लेवल के हो। जेवियर कहता है मुझे माफ कर दीजिए योर मैजेस्टी, मैं तो एक छोटा सा नाइट हूँ। लॉर्ड मन में कहता है इसने जेवियर को देकर ही बता दिया कि ये स्पेशल है, किंगडम के बेस्ट स्वॉर्ड मास्टर से यही उम्मीद कर सकते हैं। क्वीन कहती है मैंने काउंट क्रेमो से तुम्हारे सेक्रीफाइस के बारे में सुना था, लेकिन मैं ऐसी नहीं हूँ कि किसी और के कहने पर तुम्हें जज करूँ, मैं देखने के बाद ही भरोसा करती हूँ। लॉर्ड फ्रंटेरा अब मैं तुम्हारा टेस्ट लूंगी। यह सुनकर लॉर्ड सोच रहा है यही वो गोल्डन चांस है जिससे मैं क्वीन से कॉन्ट्रैक्ट को ले सकता हूँ। क्वीन कहती है बताओ इस करंट सिचुएशन में यहाँ पर कौन सा सबसे अर्जेंट कंस्ट्रक्शन है। लॉर्ड सोच रहा है सबसे अर्जेंट कंस्ट्रक्शन, हाँ मुझे पता है, मुझे इस पूरे नॉवल के बारे में पता है। और क्वीन सोचती है अगर तुम सच में इतने टैलेंटेड हो तो यहाँ आते ही तुमने उसे नोटिस कर लिया होगा, अगर तुम उसे नोटिस नहीं कर पाए तो मैं तुम्हें एक्सेप्ट नहीं कर सकती। और वो दोनों सोचते हैं इस रॉयल पैलेस में सबसे अर्जेंट कंस्ट्रक्शन है रॉयल पैलेस का ऊपर वाला शेप। लॉर्ड कहता है मैजेंटीना रिवर से जब हम कैपिटल को जाते हैं वहाँ पर हमें एक ब्रिज बनाना होगा। और क्वीन उसे गुस्से से देखने लगती है। लॉर्ड सोचता है मुझे पता है उसे ये आंसर पसंद नहीं आएगा क्योंकि वो ये आंसर एक्सपेक्ट नहीं कर रही होगी, पर अगर हम उसकी पर्सनैलिटी को देखें तो वो इसे यहाँ पर खत्म नहीं करेगी। क्वीन पूछती है इसका रीजन क्या है। लॉर्ड बताता है सब लोग सोचेंगे कि सबसे अर्जेंट काम रॉयल पैलेस की छत को बनाना है, और जैसे कि हमें पता है एक ईवल ड्रैगन ने बहुत टाइम पहले रॉयल पैलेस को डिस्ट्रॉय किया था और ऐसा दोबारा ना हो इसलिए हमने इस शेप को चेंज कर लिया था। और मैजेंटीना का ऊपरी हिस्सा बहुत ज्यादा भारी है जिसे ड्रैगन उठा नहीं पाएगा, लेकिन इसकी वजह से जमीन और फ्लोर कमजोर हो रहे हैं और इसे रिपेयर करने के लिए हमारे पास बहुत वक्त है, इसीलिए मैं सोचता हूँ कि वो सबसे इम्पोर्टेंट नहीं है। ये सुनने के बाद क्वीन सोचती है इसके पास वो आंसर है जो मुझे पता है, फिर भी ये मुझे दूसरा आंसर दे रहा है। और लॉर्ड को पता है कि क्वीन को भी ये पता है, इसीलिए उसने अलग आंसर बताया जबकि उसे सही आंसर पता था। क्वीन सोचती है उसे पता है कि मुझे क्या पता है, फिर भी उसने मुझे अलग आंसर दिया जबकि उसे पता है कि मैं कौन सा आंसर सोच रही हूँ। और लॉर्ड सोचता है मुझे पता है कि क्वीन को क्या पता है और क्वीन को पता है कि मुझे ये पता है और उसके दिमाग में ये आंसर था, पर फिर भी मैंने उसे अलग आंसर दिया। तभी सिस्टम कहता है अरे अब बस करो, इसे पता है उसे पता है, तुमने मेरा दिमाग खराब कर दिया। क्वीन सोचती है इसका मतलब तुम मुझसे खेल रहे हो। और लॉर्ड भी सोचता है मैं ऐसा नहीं सोच सकता, मैं तो बस एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए ये सब कर रहा हूँ। फिर क्वीन पूछती है उस ब्रिज को बनाना इतना जरूरी क्यों है। लॉर्ड बताता है मैजेंटीना रिवर के पास जो ब्रिज है उसे 12 बार फिर से बनाया गया है, लेकिन वो बार बार टूट जाता है क्योंकि वो पानी के प्रेशर को नहीं झेल सकता। और जब भी वो ब्रिज टूटता है लोगों को इससे बहुत ज्यादा परेशानी होती है और इस पर पैसे भी बहुत ज्यादा लगते हैं। सभी सोचते हैं कि हमें ये नेचर की वजह से करना पड़ता है। अगर आप मुझे उस ब्रिज को बनाने का कॉन्ट्रैक्ट देंगे तो वो बाढ़ आने पर भी नहीं टूटेगी। और यहाँ पर लॉर्ड सस्पेंशन ब्रिज की बात कर रहा था और क्वीन सोचती है इसे पता है कि मैं क्या आंसर चाहती हूँ, लेकिन फिर भी ये इतना कॉन्फिडेंटली दूसरा आंसर दे रहा है। मैं जितना इससे बात कर रही हूँ उतना ही मुझे ये पसंद आ रहा है, तो बताओ मुझे तुम कैसा ब्रिज बनाने वाले हो। लॉर्ड कहता है आपका शुक्रिया योर मैजेस्टी, और सोचता है मुझे लगा ही था कि ये इसे पसंद आएगा क्योंकि क्वीन को वही पसंद आता है जो ज्यादा कॉन्फिडेंट होता है और अपने इंजीनियरिंग का नॉलेज फैलने लगता है। तभी क्वीन कहती है रुको, मुझे भी ये नहीं सुनना। और लॉर्ड सोचता है नॉवेल में जब कोई इसे धोखा देता है जो इसके बहुत ज्यादा करीब था तब वो अपना एक हाथ खो देती है, जिसके बाद वो एक ईविल बन जाती है। पर ये तो 3 साल बाद होगा और अभी ये एक अच्छी क्वीन है जो हर किसी की बात सुनती है। फिर क्वीन पूछती है अगर ब्रिज टूट जाएगी तो फिर मैं क्या करूँ। लॉर्ड बताता है आप मेरे सर को उड़ा सकती हैं योर मैजेस्टी, और अगर वो ब्रिज परफेक्ट बना हो तो प्लीज आप मेरी फैमिली के स्टेटस को बचाए रखना। और क्वीन सोचती है यह सुनकर तो मुझे हंसी आ रही है, तो ठीक है मैं तुम्हें वो सब दूंगी जो भी तुम्हें चाहिए, और ये मेरा प्रॉमिस है कि मैं तुम्हें एक रीजनेबल कंपनसेशन दूंगी जिससे तुम अपने फैमिली के स्टेटस को बचा पाओगे। तभी लॉर्ड स्लोली आगे आकर कहता है प्लीज इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कीजिए। क्वीन कहती है क्या तुम ये कहना चाहते हो कि तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है। लॉर्ड बताता है बिल्कुल नहीं योर मैजेस्टी, इसमें ये लिखा है कि अगर मैं ब्रिज को परफेक्टली ना बना पाऊँ तो आप मुझे कोई भी सजा दे सकते हैं, प्लीज इस पर साइन कीजिए। इसके बाद क्वीन उस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर देती है और सोचती है लगता है किसी ने मुझे बातों में फंसा लिया, पर फिर भी मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर लॉर्ड कहता है
आपका बहुत बहुत शुक्रिया योर मैजेस्टी। क्वीन कहती है, अभी ये तुम क्या कर रहे हो? लॉर्ड बताता है, मैं आपके कॉन्ट्रैक्ट को अपने सर के नीचे रख रहा हूँ जिससे मैं आपको रिस्पेक्ट दे सकूँ। क्वीन कहती है, मैं समझ सकती हूँ तुम क्या कहना चाहते हो, पर मुझे तुम्हें ऐसे नहीं देखना। तुम सही से बैठ सकते हो। फिर वो पैलेस से बाहर निकलते हैं और लॉर्ड नाचने लगता है। क्या तुमने देखा जेवियर, कैसे मैंने क्वीन से एक कॉन्ट्रैक्ट को ले लिया? जेवियर कहता है, अगर क्वीन को लगा कि तुम उनके साथ बदतमीजी कर रहे हो तो अभी तुम्हारा सर दर्द से अलग होता। अगर आपने ऐसा फिर से किया तो मैं आपको बचा नहीं पाऊंगा। और यहाँ पैलेस में क्वीन का नाइट कहता है, वो कितना जीनियस था, इतनी जल्दी ही उसने इतनी सारी कैलकुलेशन कर ली। क्वीन कहती है, ओह तो तुम वही सोच रहे हो ना काइल, मैंने जितना सोचा था वो उससे भी होशियार निकला। काइल कहता है, क्या आपको नहीं लगता उसने आपके साथ सही बातें नहीं की थी? क्वीन बताती है, हाँ मुझे भी ऐसा ही लगा था। पहले मुझे लगा वो मुझे बातों में फंसा रहा है और उसके बाद वो मुझे नॉर्मल लगा। फिर कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि लॉर्ड एक बैग लिए हुए कहीं पर जा रहा है। जेवियर पूछता है, क्या आप अकेले जा पाओगे? लॉर्ड बताता है, मैं रॉयल कैपिटल में हूँ तो मुझे सिक्योरिटी की क्या जरूरत, और जब भी मैं तुम्हारे साथ जाता हूँ मुझे बहुत अजीब लगता है। और जब भी ये दोनों साथ जाते हैं तो सारी लड़कियाँ जेवियर को ताड़ती रहती है जिससे लॉर्ड जेलस होकर अपना काम ठीक से नहीं कर पाता। जेवियर कहता है, मास्टर प्लीज जूलियन से कहना कि मैं यहाँ पर बिल्कुल ठीक हूँ। और जूलियन फ्रंटेरा लॉर्ड का छोटा भाई है जो रॉयल एकेडमी में पढ़ता है। और रॉयल कैपिटल आने से पहले बैरोनेस ने कुछ कपड़े लॉर्ड को दिए थे ताकि वो उन्हें जूलियन को दे दे। तभी लॉर्ड सोचता है, नॉवेल में जूलियन के साथ क्या हुआ था, क्योंकि उस टाइम तक बैरोन अपना सब कुछ खो चुका था जिससे वो जूलियन की स्कूल की फीस नहीं दे पाया और उसकी वजह से उसे रॉयल एकेडमी से निकाल दिया गया था और फिर उसी रात किसी ने उसे मार दिया था। अब ऐसा बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि मैं लोगों की जान बचाने में माहिर हूँ। तो चलो अब मेरे छोटे भाई से मिलने का टाइम है। वैसे मुझे तो पता भी नहीं वो देखता कैसा है। तभी हम रॉयल एकेडमी को देखते हैं जहाँ जूलियन कहता है, अब तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? लॉर्ड सोचता है, जितना मुझे याद है ये और जेवियर सेम एज के हैं, पर ये इतना छोटा क्यों है? और इसके चेहरे को देखकर लगता है कि ये लॉर्ड से बहुत ज्यादा नफरत करता है। मुझे इससे अच्छे से बात नहीं करना चाहिए वरना इसे मुझ पर शक हो जाएगा। तभी लॉर्ड उस पर बैग को फेंकता है, ये माँ ने तुम्हें देने को कहा है। जूलियन सोचता है, अभी तक इसने मुझे ब्रेट नहीं बुलाया और ये माँ के कहने पर यहाँ तक आ गया। तभी सिस्टम लॉर्ड को बताता है, जूलियन को अभी तुम पर शक हो रहा है और वो तुम्हारे अच्छे बर्ताव को देखकर शौक में है। लॉर्ड सोचता है, क्या मैंने अभी इससे अच्छा बर्ताव किया? शायद वो लॉर्ड कुछ ज्यादा ही हरामी था। तभी लॉर्ड जाते हुए कहता है, मैं जा रहा हूँ ब्रेट। और जूलियन सोचता है, इसने मुझे सर पर नहीं मारा और चला गया, इसके साथ हुआ क्या है? तभी सिस्टम भी बताता है, जूलियन को तुम पर और भी ज्यादा शक हो रहा है। लॉर्ड सोचता है, मैंने तो उसे ब्रेड कह दिया, क्या मैं उसके सर पर मारूं? तभी उसे अपनी माँ की बात याद आती है जो कहती है, क्या तुम जूलियन के साथ खाना खा सकते हो? वो वहाँ पर बहुत अकेला होगा। तभी लॉर्ड पूछता है, क्या यहाँ पर कोई रेस्टोरेंट है? जूलियन भी कहता है, हाँ पर क्यों? लॉर्ड कहता है, क्या मतलब, मैं तुम्हारे लिए लंच ले रहा हूँ। जूलियन कहता है, पर क्यों? क्योंकि माँ ने मुझे कहा था ब्रेड। फिर वो दोनों रॉयल रेस्टोरेंट में आते हैं। जूलियन कहता है, मैं कोई आम सी चीज खा लूंगा, पर लॉर्ड कहता है, नहीं कुछ अच्छा लो, तुम यहाँ बार बार नहीं आ पाओगे ब्रेड। जूलियन कहता है, ठीक है तो मैं स्पेशल डिश लूंगा। और सोचता है शायद ये ब्रेड बोलना भूल चुका होगा इसलिए इसने बाद में कहा, पर ये इतना नॉर्मली एक्ट क्यों कर रहा है? ये तो हमेशा मुझे डांटता था, जब भी मैं इसके आंखों में देखता तो ये मुझे बहुत मारता। तभी लॉर्ड वेटर से कहता है कि हम दोनों स्पेशल डिश लेंगे। वेटर कहता है, आप यहाँ के नहीं लगते, क्या आप वाइन लेना चाहेंगे? लॉर्ड बताता है, नहीं मैंने पीना छोड़ दिया है। ये सुनने के बाद जूलियन सोचता है, क्या इसने पीना छोड़ दिया? पहले तो ये 24 घंटे पीता ही रहता था और बहुत बदमाशी करता था। तभी उसे याद आता है कि कुछ दिन पहले पैलेस से कोई आया था जिसने मुझे बताया था कि काउंट क्रेमो में गीगा टाइटन ने अटैक कर दिया था और उसको जिसने हराया था वो था लॉर्ड फ्रंटेरा। जूलियन को इस पर भरोसा नहीं होता क्योंकि जिस लॉर्ड को मैं जानता हूँ उसके पास ना तो दिमाग है और न ही कोई स्किल। लगता है ये कोई रूमर है, इसने पक्का जेवियर की जगह अपना नाम लगा लिया होगा, ऐसा मैंने सोचा था, पर इसे देख के लगता है जैसे ये कोई अलग ही इंसान है। तभी एक स्टूडेंट जूलियन को मारता है और कहता है, तुम यहाँ खाना क्यों खा रहे हो? जूलियन बताता है, माफ करना आज मुझे यहाँ आना पड़ा। वो स्टूडेंट कहता है, क्या आना पड़ा? ये तुमने लो क्लास में सुना होगा। और फिर से उसे पीटने लगता है और कहता है, क्या वो नॉर्मल लो था जिसकी वजह से तुम सिचुएशन पर लो को ब्रेक करो? तभी पीछे से लोग कहते हैं, बैरोन फैमिली को वही कहना चाहिए जहाँ पर कोई भी ना हो क्योंकि उसकी फैमिली कुछ भी नहीं है। तुम एक पुअर फैमिली से रॉयल एकेडमी में आए हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ बन गए हो। तुम्हारे स्टेट में फार्म्स के अलावा कुछ भी नहीं है। और ये सुनकर वहाँ से भी हंसने लगते हैं। लॉर्ड सोचता है, अब मुझे पता चला रॉयल एकेडमी में पढ़ाई से ज्यादा फैमिली का स्टेटस इम्पोर्टेंट है। और इनको ये बुरा लगा कि बैरोन का बेटा इनके साथ खाना खा रहा है, पर अब मैं क्या करूँ?
अगर मैं उसकी मदद करने की कोशिश करूंगा तो वो जूलियन को बाद में और भी ज्यादा बुली करेंगे और जूलियन की आंखें भी यही कह रही है कि मैं आगे ना आऊं, पर मैं इसे मानूंगा थोड़ी। तभी लॉर्ड जूलियन के हाथ पर चोट का निशान नोटिस करता है। फिर वो स्टूडेंट कहता है, हमारी फैमिली को ये पूरी किंगडम जानती है जिसका नाम है विस्काउंट लोकोना। तुम्हारे पास इतना स्टेटस तो होना ही चाहिए। जो सुन के लॉर्ड सोचता है, विस्काउंट लोकोना, क्या ये विस्काउंट की बात कर रहा है? और फिर लॉर्ड कुछ सोचने लगता है और फिर हरामियों की तरह हंसने लगता है। लॉर्ड पूछता है, तुम्हारा फादर क्या करता है? वो स्टूडेंट बताता है, मेरा फादर विस्काउंट लोकोना है। और उससे तुम्हें क्या? तुम इस गधे के रिलेटिव हो, निकलो यहाँ से। तभी लॉर्ड उसे एक जोरदार थप्पड़ मारता है जिससे उसका एक दांत भी उखड़ जाता है और वो स्पिन करता हुआ दीवार से लगता है। लॉर्ड मन में कहता है, ये था माना स्लेव। सिस्टम बताता है, पर तुम्हारे पास तो ऐसी कोई भी स्किल नहीं है। पीछे से भी कोई कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने एक हाई रैंकिंग पर हाथ उठाया। तभी लॉर्ड उसका भी दांत तोड़ देता है। एक और स्टूडेंट भी कहता है, मुझे सेकंड ईयर का ब्लॉन्ग फिस्ट कहा जाता है, अब तो तू गया। और लॉर्ड उसे भी सबक सिखाता है। तभी दो और स्टूडेंट्स भी कहते हैं, तुम यहाँ क्या तमाशा कर रहे हो? हम काउंट क्रेमो के ट्विन बेटे हैं, तुम हमारे कॉम्बिनेशन अटैक के आगे टिक नहीं पाओगे। फिर लॉर्ड आगे आता है और उन दोनों को एक साथ ही जा पर लगा देता है। फिर लॉर्ड एक और स्टूडेंट के पास जाकर कहता है, क्या वो तुम थे या तुम नहीं थे? वो डरते हुए कहता है, नहीं नहीं, वो मैं नहीं था। पर लॉर्ड उसे भी थप्पड़ मार देता है। फिर दो और स्टूडेंट्स के पास जाता है। वो कहते हैं, हमने तो कुछ भी नहीं किया। लॉर्ड कहता है, पर तुम दोनों तो बहुत हंस रहे थे। और फिर उन दोनों के भी दांत तो काट देता है। तभी विस्काउंट का बेटा पीछे से आता है और लॉर्ड को एक पंच मारता है। कैसा लगा एक जीनियस का पंच? तभी लॉर्ड हंसते हुए कहता है, क्या तुम इस पंच की बात कर रहे थे? इसके बाद लॉर्ड उसे बहुत बुरी तरह से मारने लगता है। वो उसके सामने भीख मांगता है, लेकिन लॉर्ड नहीं रुकता। जूलियन भी सोचता है, ये तो पहले बहुत बदमाश था, पर अभी ऐसा लग रहा है ये और भी ज्यादा बदमाश हो गया है। मैं बेवकूफ था जिसने सोचा था कि ये अब नॉर्मल हो चुका है। और यहाँ लॉर्ड विस्काउंट के बेटे को मजे से मार रहा है। लॉर्ड कहता है, तुम्हें कोई भी आइडिया नहीं है ना कि मैं तुम्हें क्यों मार रहा हूँ? तुमने कहा तुम विस्काउंट लोकोना के बेटे हो। ये सुनकर मुझे बहुत हंसी आई। चाहे तुम नोबल हो या नहीं, तुम्हें ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए। तभी विस्काउंट का बेटा कहता है, तुमने तो लाइन ही क्रॉस कर दी। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे फादर के बारे में ऐसा कहने की? लॉर्ड कहता है, तो तुम ये सोचते हो कि किसी क्लासमेट को मारना सही बात है, इसीलिए मुझे तुम्हें मैनर सिखाने पड़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई नहीं है। ये देखो, ये क्या है? ये तो हेल के गेट जैसा लग रहा है। तभी जूलियन लॉर्ड को रोकता है, प्लीज अब बस करो, क्या तुम इसे मारना चाहते हो? और वो सोचता है, अब इसके बाद मेरे साथ क्या होगा ये मैं सोच भी नहीं सकता। लॉर्ड कहता है, क्या तुम्हें इसके बारे में फिक्र हो रहा है कि तुम्हारे साथ क्या होगा? तुम फिक्र मत करो, अगर ये यहाँ मर जाएगा फिर ये तुम्हें बुली नहीं कर पाएगा। मैंने भी अपने स्कूल में ऐसे बहुत लोगों को देखा था और वो सभी मरने से बहुत डरते थे। तभी सारे सोल्जर्स लॉर्ड को घेर लेते हैं। चीफ कहता है, तुम ये रॉयल एकेडमी में क्या कर रहे हो? जूलियन सोचता है, क्या ये अब इन गार्ड्स को भी मारेगा? इसने पक्का अपना दिमाग खो दिया है। तभी लॉर्ड कहता है, मैं हूँ एरकस फ्रंटेरा का बड़ा बेटा और जूलियन फ्रंटेरा जो इस एकेडमी में पढ़ता है उसका बड़ा भाई। मैं हूँ लॉर्ड फ्रंटेरा। यह सुनने के बाद जूलियन सोचता है, ये इतनी जल्दी शांत हो गया, लगता है ये इसी पल का वेट कर रहा था। तभी लॉर्ड भी कहता है, मुझे इन सब के लिए माफ करना, मैं तो मैजेस्टी के हॉनर को बचा रहा था। चीफ कहता है, ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? कौन यहाँ क्वीन की बेइज्जती करेगा? लॉर्ड कहता है, ये विस्काउंट लोकोना का बेटा है जो मेरे भाई को बुली कर रहा था। फिर लॉर्ड वहाँ पीछे एक आदमी से कहता है, मुझे पता है तुमने देखा था, लगता है तुम्हारे पास कोई भी इंटेंशन नहीं था इसे रोकने के लिए। फिर वो मन में कहता है, मुझे पता था वो कुछ भी नहीं करेगा, क्योंकि इस पूरे स्टाफ को नोबल ने ही रिकमेंड किया है। अगर मैं इसे रोकूंगा तो वो नोबल्स मुझसे पक्का नफरत करेंगे, जिसकी वजह से यहाँ के सारे स्टूडेंट्स ऐसे ही बड़े होंगे। तब वो इस एकेडमी को फिर से ऐसा ही बना लेंगे। ये सिर्फ रॉयल एकेडमी की बात नहीं है, यहाँ हर कोई ऐसा ही है। और ऐसा भी नहीं कि इन्होंने जूलियन को बुली होते हुए नोटिस नहीं किया होगा। और वो बेरोन का बेटा है, इसलिए जूलियन की हेल्प करने में इनका कोई भी फायदा नहीं होता। तभी वो उनसे कहता है, तुमने मेरे भाई की बेइज्जती की, मतलब तुम सब ने मेरी बेइज्जती की, अब मैं इसका क्या करूं? तभी वो क्वीन का वीआईपी पास निकालता है। हाँ, तुम सही हो, यही क्वीन का स्पेशल पास है। और वो सभी लॉर्ड के सामने बैठ जाते हैं। लॉर्ड कहता है, लगता है तुम सब समझ गए, तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। वो चीफ सोचता है, ये वीआईपी पास तो सिर्फ टेम्पररी है, इसके बाद हम जूलियन को इसकी पूरी सजा देंगे और बाकी बच्चों को अच्छा ट्रीट करेंगे। तभी लॉर्ड समझ जाता है कि वो क्या सोच रहा है और फिर से हंसने लगता है, जो देख के चीफ डर जाता है। फिर लॉर्ड जूलियन से कहता है, तुम वहाँ क्या कर रहे हो? चलो जल्दी। जूलियन पूछता है, हम कहाँ जा रहे हैं? लॉर्ड बताता है, हम एडमिन ऑफिस जा रहे हैं। जूलियन फिर पूछता है, क्यों? लॉर्ड बताता है,
मैं तुम्हारे लिए लीफ ले रहा हूँ। जूलियन चिल्लाते हुए कहता है, अब और कितना तुम मेरी जिंदगी को बर्बाद करोगे? अब तुम्हारी वजह से मुझे यहाँ और बुरी करा जाएगा। इस वजह से मैं यहाँ पढ़ भी नहीं पाऊंगा। तुम क्यों कर रहे हो मेरे साथ ऐसा? लॉर्ड बताता है, अब ये जगह तुम्हारे लिए सही नहीं है। अभी एक मौका है जिससे हम तुम्हारे दिमाग को रेस्ट दे सकते हैं और तुम्हारे बॉडी को ट्रेन भी कर सकते हैं। जूलियन कहता है, तुम्हारा मतलब क्या है? लॉर्ड बताता है, क्या तुमने ये नहीं सुना? सबसे अच्छे मसल्स तभी बनते हैं जब तुम कंस्ट्रक्शन का काम करते हो। हम रॉयल पैलेस के वीआईपी रूम में जेवियर और जूलियन को बात करते देखते हैं। जेवियर कहता है, अगर मास्टर लॉर्ड ने कहा है कि उनके पास प्लान है तो वो सही होगा। तभी जूलियन कहता है, ये तुम क्या कह रहे हो? हम लॉर्ड की बात कर रहे हैं, मेरा बदमाश बड़ा भाई। जेवियर बताता है, क्या आपको मुझ पर भरोसा नहीं है? वो मास्टर लॉर्ड का ही प्लेन था जिसने गीगा टाइटन को हराया था और उन्होंने ही रोड्स और पानी के लिए रास्ते भी बनाए, जिसके लिए उन्होंने माइन में काम करने के लिए वाइल्ड ऑर्क्स के साथ दोस्ती की थी। उन्होंने बेरोन की आधी उधारी भी खत्म कर दी है। ये सब मास्टर लॉर्ड के ही स्किल्स की वजह से हुआ है। प्लीज आप उन पर भरोसा कीजिए। मास्टर लॉर्ड ने हमारे स्टेट को बचाया है। हम देखते हैं कि लॉर्ड भी बाहर से ये सब सुन रहा था और जेवियर से अपनी तारीफ सुनकर वो बहुत खुश होता है, लेकिन ये खुशी ज्यादा देर तक टिकने वाली नहीं थी। जूलियन कहता है, मैं तुम्हारी बात पर भरोसा करना चाहता हूँ, लेकिन ये मेरे लिए बहुत मुश्किल है। वो तो शराब पीने वाला बदमाश था, वो इतना बदल कैसे सकता है? जेवियर बताता है, हाँ वो बदमाश और बदतमीज था। जूलियन भी कहता है, नहीं वो बदतमीज से भी गया गुजरा था। जेवियर कहता है, हाँ मुझे तो ये भी मानना मुश्किल होता था कि वो इंसान भी है। और बाहर लॉर्ड अपनी बेइज्जती सुनकर सदमे में चला जाता है। जूलियन कहता है, तुम्हें क्या लगता है जेवियर, क्या कोई इंसान इतना बदल सकता है? जेवियर बताता है, नहीं ये तो नामुमकिन है। मैं इस पर 100% श्योर नहीं हूँ। मुझे तो लगता है कि ये कोई और ही इंसान है जो मास्टर लॉर्ड की तरह दिखता है। जूलियन पूछता है, क्या तुम ये कह रहे हो कि लॉर्ड की बॉडी को किसी ने चुराया है, जैसे कि ब्लैक मैजिक या कुछ और? जेवियर बताता है, हम बस ये सोच सकते हैं, लेकिन ये नामुमकिन है। इसके बारे में मैंने एक बुक में पढ़ा था कि इसके लिए बहुत ज्यादा माना लगेगा, इसीलिए मैंने रात को उनकी बॉडी चेक की थी, पर मुझे वहाँ किसी और का माना फ्लो फील नहीं हुआ। लॉर्ड सोचता है, क्या इसने मेरी बॉडी कैसे चेक की थी? जूलियन पूछता है, क्या आपको किसी और इंसान की सोल दिखी? जेवियर कहता है, नहीं वहाँ मुझे जरा सा भी माना फील नहीं हुआ। उनकी सोल नेचुरली कनेक्टेड थी। इन सब को भूल जाइए, ये तो बस मेरी इमेजिनेशन थी। जूलियन कहता है, हाँ पर मुझे ये समझ नहीं आया कि कोई ऐसे कैसे बदल सकता है। और बाहर लॉर्ड सोचता है, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि जेवियर ने मुझे सेंस नहीं किया। वो चाहता है कि मैं ये बातें सुनूं। वो यही कहना चाहता है कि जूलियन को मुझ पर शक हो रहा है। तभी जूलियन कहता है, मुझे पता नहीं था कि मेरे घर पर उधारी है। मुझे लगा मैं ही सिर्फ मेहनत कर रहा हूँ, पर असल में तो पूरी मेहनत भैया कर रहे थे। अब तो मुझे मानना ही होगा कि लॉर्ड ने ही हमारे स्टेट को बचाया है। तभी जूलियन का इंप्रेशन लॉर्ड के लिए 2 पॉइंट्स बढ़ जाता है, जिससे उसे 28 बोनस आरपी मिलती है। लॉर्ड सोचता है, जूलियन भी मेरे लिए एक मेन कैरेक्टर है, अब तो आरपी ही आरपी होगा। तभी लॉर्ड अंदर आता है और कहता है, जूलियन सब कुछ रेडी हो चुका है, अब चलो, अब मैं तुम्हें ट्रेनिंग करवाऊंगा। सस्पेंशन ब्रिज के केबल्स को बनाने के लिए तुम्हें सबसे पहले पत्थरों से 1 मीटर का पिज्जा बनाना होगा। सेकंड स्टेप, तुम्हें अलग अलग तरह के पत्थरों को पिज्जा पर जमाना होगा। थर्ड स्टेप, फिर बेल उस पिज्जा को खा जाएगी। फोर्थ स्टेप, बेल स्टील से बने रोड्स को फायर करेगी। और अब लास्ट स्टेप, जब सारे रोड्स ठंडे हो जाए तो पोडिंग उसे एक केबल की तरह मोड़ देगी और इससे हमें सस्पेंशन ब्रिज के लिए केबल्स मिल जाएंगे। यही है इसका ट्यूटोरियल। यह इस कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट का पहला स्टेज है, तो अगर इसमें कोई गड़बड़ हुई तो पूरा प्रोजेक्ट खराब हो जाएगा। जूलियन सोचता है, ये तो बस हमारे स्टेट की उधारी नहीं है, बल्कि इस पर तो हमारा पूरा फ्यूचर डिपेंड है। फिर लॉर्ड से कहता है, ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट काम है, तो ये तुम मुझसे क्यों करवा रहे हो? लॉर्ड बताता है, ये तुम क्या बात कर रहे हो? ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट काम है, इसीलिए इसके लिए एक भरोसेमंद इंसान चाहिए, ब्रेड। फिर हमें लॉर्ड को दिखाया जाता है जो कहीं पर जाते हुए सोचता है, इस एरा में सस्पेंशन ब्रिज बनाना तो इम्पॉसिबल है और मुझ अकेले के लिए तो नामुमकिन, इसीलिए मुझे टेक्नोलॉजी की पावर की जरूरत होगी। तभी कोरगिडस कहता है, नहीं, और हमें बताया जाता है कि ये रॉयल डार्फ है जिसका नाम कोरगिडस है और ये किसी भी क्राफ्ट में एक्सपर्ट है। लॉर्ड कहता है, पर मैंने तो कुछ कहा भी नहीं। कोरगिडस फिर से कहता है, मैंने बताया ना, मुझे कुछ नहीं सुनना। यह सुनकर लॉर्ड सोचता है, मुझे पता था ये मना ही करेगा, क्योंकि मैंने इसके बारे में नोवेल में पढ़ा था। ये तब तक ना ही करेगा जब तक इसे कुछ इंटरेस्टिंग ना लगे। अगर क्वीन भी इसे कहे तो ये तब भी यही करेगा, पर इसके लिए मैंने पहले से ही सोच लिया है। लॉर्ड कहता है, ये मैजेंटीना रिवर के नए ब्रिज के ब्लूप्रिंट्स हैं, इसे ट्रस्ट कहा जाता है। तभी कोरगिडस कहता है, ओए सुनो बेवकूफ,
मुझे तुम्हारे किसी भी डिजाइन में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन तब तक उसकी नजर डिजाइन पर लग चुकी थी। लॉयड कहता है, ठीक है, मुझे माफ करना, मैं हार मानता हूँ, मैं कोई दूसरा वर्कशॉप ढूंढ लूंगा। तभी कोर्गिडस कहता है, रुको, जो डिजाइन तुमने बनाया है अगर उसमें कोई गलती हुई तो तुम्हें पता है क्या होगा? लॉयड बताता है, हाँ मुझे पता है क्या होगा, इससे ब्रिज टूट जाएगी, बहुत लोग मरेंगे, फिर सभी मुझे ब्लेम करेंगे और कहेंगे कि काश इसे कोर्गिडस बनाता। तभी कोर्गिडस कहता है, क्या तुम मुझे डरा रहे हो? लॉयड बताता है, बिल्कुल भी नहीं, ये तो मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी। पर कोर्गिडस कहता है, तुम्हारी शक्ल देखकर लगता है तुम मुझे डरा रहे हो, तो चलो मुझे इसकी डिटेल्स दो। इस पूरे किंगडम में सिर्फ मैं ही इस ब्रिज को परफेक्टली बना सकता हूँ। अगर तुम ये किसी और से करवाओगे तो एक्सीडेंट की पॉसिबिलिटीज ज्यादा होगी, इसीलिए तो मैं आपको डरा रहा हूँ। ओह, मेरा मतलब आपसे मदद मांग रहा हूँ। कोर्गिडस कहता है, तुम फिर से वैसी शक्ल बना रहे हो। अगर तुम कुछ ऐसा बना सकते हो तो तुमने पहले से ही प्लान कर लिया होगा कि तुम मेरे इंटरेस्ट को कैसे जीतोगे। लॉयड बताता है, अरे नहीं, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, मुझे आपके काइंड हार्ट के बारे में पता था। ओए, तुम फिर से ऐसी शक्ल बना रहे हो, तो ठीक है, ये मुझे पसंद आया, मैं इसे ट्राई करूंगा। लॉयड कहता है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ जूलियन भी अपने काम को मेहनत से कर रहा था और पोर्डिंग और हामंग उसे चेयर अप कर रहे थे। रॉयल वर्कशॉप में ब्रिज के फिलर्स का काम चल रहा था। जेवियर और लॉयड ने भी सस्पेंशन टॉवर का काम शुरू कर दिया था। वो दोनों माना ब्लास्ट करते हैं। तभी पीछे से कोई कहता है, अभी कंस्ट्रक्शन का काम रोक दो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई रॉयल हाइनेस को धोखा देने की? क्या कहा तुमने? फिर हम रॉयल पैलेस में देखते हैं, योर मैजेस्टी, जैसे कि हमें पता है 30 साल से वो ब्रिज वहाँ पर है, तो उसे फिर से बनाने में हमारे सारे पैसे वेस्ट हो जाएंगे, तो प्लीज आप उसको पनिश कीजिए और इन फंड्स को रॉयल पैलेस को रिपेयर करने में यूज कीजिए। इसके बाद क्वीन एक मीटिंग रखती है और बताती है, तुम दोनों अपनी बात कर सकते हो। और हमें पता चलता है इस बंदे का नाम है विक्टर, जो रॉयल कैपिटल के कंस्ट्रक्शन का गिल्ड लीडर है। वो कहता है वो ब्रिज 30 साल से वहाँ पर है और हमने उसके पिलर्स ऐसे बनाए हैं कि वो पानी के प्रेशर को झेल सके। ये तो गिल्ड और क्वीन की बेइज्जती है। यह सुनने के बाद लॉयड सोचता है, नहीं, वो ब्रिज टूट जाएगी, क्योंकि नॉवल में जब गवर्नमेंट वर्सेस कैपिटल की लड़ाई हुई थी तो वहाँ पर बहुत ज्यादा बारिश हुई, जिससे वो ब्रिज टूट गया और इससे उनकी लड़ाई बीच में ही रुक जाती है। लेकिन मैं इनको फ्यूचर नहीं बता सकता। क्वीन कहती है, लॉयड फ्रंटेरा, इस पर तुम्हारा क्या कहना है? लॉयड कहता है, मैं तो बस गिल्ड लीडर से ये पूछना चाहता हूँ, तुम कितने में बिके हो? तभी एग्जीक्यूटिव कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम क्वीन के सामने हम पर इल्जाम लगा रहे हो। लॉयड कहता है, इनके रिएक्शन को देखकर तो यही लगता है कि इन्होंने पैसे लेकर काम किया है। जब एक पॉलिटिशियन और एक बिजनेसमैन मिलते हैं तब पॉलिटिशियन बिजनेसमैन से पैसे लेते हैं या बिजनेसमैन ही पॉलिटिशियन को पैसे प्रोवाइड करते हैं। अगर वो ऐसे नहीं करेंगे तो उनसे बिजनेस राइट्स छीन लिए जाएंगे। तभी क्वीन कहती है, मुझे लगा था कि तुम बहुत समझदार इंसान हो, लेकिन तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी कि तुम रॉयल एग्जीक्यूटिव पर इल्जाम लगा रहे हो, और वो भी बिना किसी एविडेंस के। इसके जजमेंट के लिए तैयारी करो। फिर हम देखते हैं कि एक गार्ड लॉयड के सर को उड़ाने के लिए तैयार खड़ा है। तभी क्वीन कहती है, लॉयड फ्रंटेरा, तुमने झूठ बोला और मेरी और मेरे सर्वेंट की बेइज्जती की। इसके लिए मैं अपने हॉनर को वापस चाहती हूँ। जेवियर भी अपने स्वॉर्ड के साथ रेडी होता है। क्वीन कहती है, क्या तुम्हें कुछ कहना है लॉर्ड फ्रंटेरा? वो कहता है, जो भी गिल्टी है उनका रॉयल स्टेटस निकालिए। क्वीन कहती है, क्या आप दोनों इससे एग्री करते हो? वो बताते हैं, यस योर मैजेस्टी। तो क्वीन अपने मैजिशियन से कहती है, सच बोलने का मैजिक यूज करो, जो सुन के इनकी फट जाती है। और लॉर्ड ये सब देखकर खुश हो रहा था। एग्जीक्यूटिव बहुत डरा हुआ था और कहता है, योर मैजेस्टी रुकिए। तभी मैजिशियंस अपने मैजिक को परफॉर्म कर देते हैं और लॉर्ड को ये देखकर मजा आ रहा था। इसके बाद हम देखते हैं कि उन दोनों को लटका दिया गया है। लॉर्ड उनसे कहता है, तुम लोगों के फैमिलीज ने कुछ गलत नहीं किया, इसलिए मैंने क्वीन से दरख्वास्त की कि वो उनको कुछ ना करे। और जेवियर से कहता है, मैं कितना अच्छा हूँ ना जेवियर। और जेवियर को लॉयड की वही शक्ल याद आती है, ये और एक अच्छा इंसान। इसके बाद क्वीन भी सभी को कंस्ट्रक्शन के काम में लगा देती है और फिर फाइनली सस्पेंशन ब्रिज का टॉवर रेडी हो चुका है। यहाँ लॉयड बेल से कहता है, बेल रेडी हो जाओ। और अब फायर और बेल एक टॉवर से दूसरे टॉवर पर जंप करती है। वहाँ पर पोर्डिंग उसे पकड़ लेता है। इसके बाद सस्पेंशन ब्रिज के केबल्स को टाइट किए जाएंगे। पूरे मेजेंटीना के लोग ये देखकर बहुत शौक होते हैं। तभी जूलियन कहता है, भैया तो कमाल के हैं। जेवियर कहता है, तुम भी कमाल के हो, तुमने भी बहुत मेहनत की है और एक भी दिन स्किप नहीं किया। और क्या तुम्हें याद है जब तुम छोटे थे तुमने मुझसे कहा था कि मुझे स्वॉर्ड चलाना सीखना है, पर वो तलवार बहुत भारी थी
जो तुम उठा नहीं सकते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं लगता। फिर हम देखते हैं कि हिप्पो ब्रिज के पार्ट्स को जोड़ रहा था और मैजिशियंस भी फायर मैजिक से रोड को बना रहे थे और इसी के साथ सस्पेंशन ब्रिज का कंस्ट्रक्शन वर्क कंप्लीट होता है। सिस्टम भी लॉर्ड को बताता है कि मैजेंटीना में अब एक सस्पेंशन ब्रिज बन चुका है और तुमने एक बहुत बड़े मोनुमेंटल अचीवमेंट को अचीव किया है, जिसकी वजह से तुम्हें 1050 आरपी मिलती है। फिर क्वीन कहती है इस ब्रिज का नाम लॉर्ड और उसके नाइट पर रखा जाएगा। इसका नाम अब से लॉर्ड जेवियर होगा। अब से मैं तुम्हें द मास्टर बिल्डर का टाइटल देती हूँ। यह सुनकर कॉर्डियस सोचता है, क्या यह मास्टर बिल्डर है? मैंने इस ब्रिज का पूरा प्लेटफॉर्म बनाया है, पर इन सब चीजों को इसी ने डिजाइन किया था, तो चलो मैं इसे इतना क्रेडिट तो दे ही सकता हूँ। लॉर्ड सोचता है अब मुझे कंस्ट्रक्शन फीस बहुत ज्यादा मिलेगी, जिससे मैं उधारी दे सकता हूँ, लेकिन अभी भी मुझ पर एक प्रॉब्लम है। क्वीन सोचती है अब मैं इसे कैसे यूज करूँ? मेरे पास बहुत रास्ते हैं जहाँ मैं इसे यूज कर सकती हूँ। लॉर्ड भी सोचता है अभी क्वीन यही सोच रही होगी कि मैं इस इंसान को कैसे यूज करूं, लेकिन मुझे तो अमीर और आराम की जिंदगी चाहिए। तभी क्वीन कहती है मेरे पास तुम्हारे लिए एक ऑर्डर है, तो पैलेस में चलकर बात करते हैं। लॉर्ड सोचता है अब क्वीन से बचने के लिए मुझे जूलियन की एकेडमी का प्रॉब्लम सॉल्व करना होगा। एक तीर से दो शिकार। फिर हम रॉयल पैलेस में देखते हैं। क्वीन कहती है मैं क्वीन अलेसिया लॉर्ड फ्रंटेरा को एक नोबल टाइटल और नोबल एबिलिटीज देती हूँ, और सोचती है ये बेरॉन का बेटा है जो कंट्री साइड से आया है और इसने 2 हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स को भी पनिश किया है, जिसकी वजह से और ऑफिशियल्स इससे नफरत करेंगे। तभी लॉर्ड कहता है आपका शुक्रिया यूर मैजेस्टी, लेकिन मैं आपसे एक बड़ी चीज चाहता हूँ। अगर आपको मेरी ऑफर रीजनेबल लगे तो प्लीज आप अपने ऑफर के लैंड और टाइटल को विड्रॉ कर लीजिए। क्वीन कहती है हाँ, पर मैं पहले सुनूंगी उसके बाद डिसाइड करूंगी। और वो सोचती है इसे क्या चाहिए, एक हाई गवर्नमेंट पोस्ट या ज्यादा फीस, कुछ भी हो जाए, लेकिन ये आदमी मुझे अपने साइड में चाहिए। लॉर्ड बताता है मैं चाहता हूँ कि रॉयल एकेडमी को साफ किया जाए। अभी रॉयल एकेडमी पूरे करप्शन, इनइक्वालिटी और गंदे बिहेवियर में है। सारे स्टूडेंट्स पढ़ने के बजाय अपने रैंक की वजह से बदतमीजी करते हैं, जिससे लो रैंकिंग स्टूडेंट्स को फिजिकली और मेंटली प्रॉब्लम होती है। और एकेडमी के टीचर्स भी ये सब जानते हैं, पर वो कुछ नहीं करते। ये उनके सीखने का टाइम है, न कि अपनी पावर्स का गलत इस्तेमाल करने का। ये मेरे और मेरे नाइट जेवियर के 4 महीनों के रिपोर्ट्स हैं, जो मैंने एकेडमी के ग्रेजुएट्स और कुछ ईमानदार टीचर्स से लिए हैं। हमने सब कुछ के बारे में इसमें लिखा है। तभी ऑफिशियल्स कहते हैं यूर मैजेस्टी ये छोटा सा आदमी है, ये झूठ बोल रहा है, रॉयल एकेडमी में ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा। तभी क्वीन कहती है जिसने भी मुंह खोला है उन पर सच बोलने का मैजिक यूज करो, और इसके बाद इन सभी को भी लटका दिया जाता है। क्वीन रॉयल एकेडमी में जाती है और कहती है उन सभी को अरेस्ट करो जिनका नाम इस लिस्ट में है। हम किसी को भी छोड़ेंगे नहीं। इन सभी को इनके क्राइम्स के मुताबिक पनिश करो और इनके टाइटल्स भी छीन लो। ये सब लॉर्ड और जेवियर दूर से देख रहे थे और लॉर्ड को ये देखकर मजा आ रहा था। जेवियर कहता है आप तो ये सब देखकर बहुत खुश हो रहे हो। लॉर्ड बताता है ये तुम क्या कह रहे हो जेवियर, अब वो डार्लिंग क्वीन मुझे भूल जाएगी और मैं फिर से फ्रंटेरा स्टेट जाकर आराम की जिंदगी जी पाऊंगा। मुझे पता है तुम भी आज अच्छे मूड में हो और ऐसा फेस बनाने में मजा आ रहा है। तभी पीछे से क्वीन का नाइट कायल आकर कहता है तुम्हारे लिए क्वीन की तरफ से एक मैसेज है कि तुम सब जब चाहे जा सकते हो, लेकिन कल रात की पार्टी को अटेंड करके जाना। लॉर्ड कहता है ओ अच्छा ठीक है। कायल बताता है और क्वीन ने ये भी कहा है कि तुम्हारा जो प्लान था जिससे तुम बात को रॉयल एकेडमी के साथ डाइवर्ट कर रहे थे वो आउटस्टैंडिंग था और वो विश कर रही थी कि तुम्हें एक शानदार और लेजी जिंदगी मिले। लॉर्ड सोचता है लगता है मैं क्वीन के हाथों में ही खेल रहा था। फिर कायल चला जाता है और लॉर्ड कहता है जेवियर क्या तुमने ऐसे सेंस नहीं किया? जेवियर कहता है नहीं मास्टर। लॉर्ड सोचता है ये है सर कायल जो इस किंगडम के सबसे टॉप स्वॉर्ड मास्टर है और एक नाइट से अपनी प्रेजेंस को छुपाना इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। इसके बाद हम जूलियन को देखते हैं जो कहता है भैया क्या आपने ये पहले से ही प्लान कर लिया था कि आप विस्काउंट के बेटे को मारोगे? लॉर्ड बताता है मैंने क्वीन के कंस्ट्रक्शन पर काम किया था, इसके बाद वो मुझे बोनस देना चाहती थी, इसीलिए मैंने उनसे कहा कि वो रॉयल एकेडमी को चेक करे और मेरे पास प्रूफ था, इसलिए वो काम कर गया ब्रेट। तभी जूलियन कहता है भैया आपको मजबूरी में ब्रेट बोलने की जरूरत नहीं है, आप मेरे बड़े भाई हो और आप पर मैं सबसे ज्यादा भरोसा करता हूँ। तभी सिस्टम लॉर्ड को बताता है कि जूलियन सोचता है कि तुम एक हीरो हो जिसने फ्रंटेरा स्टेट को बचाया है, और जूलियन का इम्प्रेशन लॉर्ड के लिए 65 पॉइंट्स बढ़ जाता है, जिससे उसे 910 आरपी मिलती है। टोटल आरपी 3929 हो जाती है। इसके बाद हम पार्टी में देखते हैं क्वीन कहती है
यहाँ आओ लॉर्ड फ्रंटेरा। और यहाँ लॉर्ड क्वीन से छुपने की कोशिश कर रहा था। क्वीन कहती है, तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें नोटिस नहीं कर पाऊंगी? तुम्हें तो पकड़ना आसान है क्योंकि तुम एक कीड़े जैसे लग रहे हो। लॉर्ड कहता है, अरे नहीं नहीं। तभी ज़ेवियर भी कहता है, मैं आपकी नजर की दाद देता हूँ यूर मैजेस्टी। क्वीन कहती है, ओह तुम्हें भी यही लगता है ज़ेवियर? ज़ेवियर कहता है, हाँ देखो वो रहा कीड़ा। और लॉर्ड की बेइज्जती सुनकर ज़ेवियर को बहुत सुकून मिलता है। लॉर्ड कहता है, और ज़ेवियर ये खुशी किस बात की? तभी क्वीन कहती है, यहाँ आओ लॉर्ड फ्रंटेरा। लॉर्ड कहता है, यस योर मैजेस्टी। क्वीन कहती है, और पास आओ, थोड़ा और। तभी लॉर्ड कहता है, मुझे माफ कीजिए योर मैजेस्टी, मैं और पास नहीं आ सकता। क्वीन कहती है, जब भी तुम अपना मन बदल लो यहाँ पर आ जाना, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ रेडी रखूंगी और ये पार्टी तुम्हारे लिए है, तो एंजॉय करो। लॉर्ड कहता है, मजा आ गया, अब तो सबसे जरूरी चीज खाना खाना है, तो चलो शुरू करते हैं। अब मुझे जल्दी से फ्रंटेरा स्टेट जाना है और अपने कंस्ट्रक्शन के पैसों को यूज करना है। लेकिन रुको, 3 साल बाद तो क्वीन एक ईवल बन जाएगी, फिर ये स्टेट भी तबाह हो जाएगा। तभी पीछे से कोई कहता है, ये पार्टी चांद जाने तक रहेगी। ये सुनकर लॉर्ड सोचता है, ये लाइन मैंने पहले भी सुना है। नॉवल में जब वो क्वीन को पॉइजन देता है तो क्वीन अपना एक हाथ काट देती है और ये एक सीक्रेट कोड था जो उसने कहा था ताकि वो क्वीन को मार सके। पर ये अब क्यों हो रहा है? क्योंकि इसे तो 3 साल बाद होना चाहिए। यहाँ क्वीन अपने रूम में आराम कर रही थी और सोचती है, क्या मैंने आज ज्यादा पी लिया है? पर मैंने तो हमेशा की तरह ही पिया है। शायद मैं कुछ दिनों से कुछ ज्यादा ही काम कर रही थी रॉयल एकेडमी की वजह से और अपने एनिमी स्टेट असफहान पर। और हमें बताया जाता है कि असफहान की कंट्री के राजा का नाम है समरकान और वो अपने वेस्टर्न लैंड से अपनी आर्मी को असेंबल कर रहा है। और हमारे एक स्पाई से मुझे पता चला है कि वो अपनी आर्मी को ट्रेन नहीं कर रहा बल्कि हम पर हमला करना चाहता है। इसीलिए वो नॉर्थर्न बॉर्डर पर आर्मी को जमा कर रहा है और उनके वाइल्ड एनिमल से फाइट करना तो सुसाइड जैसा है। वो आखिर प्लान क्या कर रहा है? तभी उसके सर पर बहुत ज्यादा दर्द होता है। वो सोचती है, आज मेरे साथ कुछ अलग हो रहा है क्योंकि मेरा माना शराब को न्यूट्रल कर देता है, पर मैं अपने हार्ट बीट को कंट्रोल नहीं कर पा रही और मुझे सांस लेने में भी प्रॉब्लम हो रही है। फिर उसे समझ आ जाता है कि किसी ने उसे पॉइजन दिया है, लेकिन पूरे खाने को तो चेक किया गया था। तभी वो चिल्लाकर कहती है, क्या यहाँ पर कोई है? तभी दरवाजे पर आता है नाइट काइल। क्वीन कहती है, ओह अच्छा हुआ तुम यहाँ आ गए, प्लीज मुझे अपना हाथ दो। काइल कहता है, आपने सही कहा, अच्छा हुआ मैं यहाँ आ गया, तो चलिए मैं आपको ऊपर पहुंचाता हूँ। तभी हम लॉर्ड को देखते हैं जो ज़ेवियर से कहता है, ज़ेवियर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, चलो चलते हैं। क्या तुम्हें कुछ अलग फील नहीं हो रहा? ज़ेवियर बताता है, हाँ मैंने एक अलग माना को फील किया, पर मैं क्या करूँ? लॉर्ड बताता है, तुम्हें स्वॉर्ड मास्टर को रोकना होगा। ज़ेवियर कहता है, क्या आप मजाक कर रहे हो? पर देखकर ऐसा नहीं लगता। लॉर्ड कहता है, क्या तुम उसे कुछ देर के लिए रोक पाओगे? ज़ेवियर कहता है, 1 मिनट के लिए। लॉर्ड बताता है, नहीं 2 मिनट। तभी वो तेजी से भागने लगते हैं। ज़ेवियर कहता है, नहीं 3 मिनट। तभी उन्हें रास्ते में 3 गार्ड्स मरे पड़े मिलते हैं। यहाँ काइल क्वीन पर अटैक करता है। वो कहता है, कमाल है, हमने आपको पॉइजन दिया है पर फिर भी आपने मेरे 3 स्ट्राइक्स को ब्लॉक किया। तभी काइल क्वीन को किक मारता है और उसे मारने ही वाला था, तभी ज़ेवियर उस पर अटैक कर देता है, लेकिन वो मुड़कर ज़ेवियर पर ही अटैक करता है। काइल सोचता है, इसने बस एक स्टिक से ही मेरे अटैक को ब्लॉक कर दिया। और हमें पता चलता है कि ज़ेवियर हाई फ्रिक्वेंसी माना का यूज कर रहा है। ये देखकर काइल भी सोचता है, ये माना को ऐसे कैसे यूज कर सकता है, और ज़ेवियर उस पर अटैक करता है। तभी वहाँ लॉर्ड आता है जो कहता है, क्वीन आप ठीक हो? क्वीन कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? लॉर्ड कहता है, बातें बाद में करेंगे। और वो अपने आसान को टेक्निक को यूज करके क्वीन के माना को एब्जॉर्ब करने लगता है। यहाँ ज़ेवियर काइल से फाइट कर रहा था। ज़ेवियर सोचता है, ओरा स्वॉर्ड जो सिर्फ स्वॉर्ड मास्टर्स ही बना सकते हैं, अगर काइल ने उसे निकाला तो हम सब गए। तभी ज़ेवियर उस स्टिक को काइल के ऊपर फेंकता है और यूज करता है माना ब्लास्ट। काइल ये देखकर सोचता है, ये मुझे मानना ही होगा, ये अपने स्किल्स और माना को मैनेज करने में माहिर है, लेकिन इसके पास एक्सपीरियंस नहीं है। तभी वो उसके पेट पर एक पंच मारता है, फिर अपने स्वॉर्ड से उस पर एक कट लगा देता है। हम लॉर्ड को देखते हैं जो क्वीन से पॉइजन को एब्जॉर्ब कर रहा था और सोचता है, ज़ेवियर मैं तुम पर भरोसा कर रहा हूँ, अगर तुम हारे तो हम सब गए। यहाँ ज़ेवियर सोचता है, मुझे छोटी सी ही चोट लगी है, मैं अब भी इसे रोक सकता हूँ। फिर वो काइल की तरफ तेजी से आने लगता है। ये देखकर काइल सोचता है, इसके पास कुछ भी नहीं है, फिर भी ये बेवकूफ मुझसे लड़ने आ रहा है। तभी ज़ेवियर जंप करता है और पॉडिंग को बुलाता है और वो उसे उसकी तलवार को दे देता है। फिर ज़ेवियर यूज करता है माना ब्लास्ट। काइल किसी तरह उसे ब्लॉक करता है और वो सोचता है,
वो बंदा इसे एक कैनन की तरह यूज कर सकता है, यकीन नहीं होता। तभी उस पर एक दूसरा माना ब्लास्ट आकर लगता है। वो फिर से उसे डॉज करता है। फिर जेवियर उस पर बार बार माना ब्लास्ट यूज करता है और काइल उससे भाग रहा होता है। वो सोचता है ये तो इंसान नहीं मॉन्स्टर है। इसके बाद हम फिर से लॉर्ड को देखते हैं जो क्वीन की बॉडी से पॉइजन को एब्जॉर्ब कर रहा था। क्वीन सोचती है ये कैसे मुमकिन है, ये मेरी बॉडी से सिर्फ पॉइजन को निकाल रहा है। लॉर्ड ये तुमने कहां से सीखा? लॉर्ड उसे चुप कराता है। मुझसे बात मत करो, मुझे फोकस करने दो। क्वीन कहती है ओह सॉरी, मुझे माफ कर देना। रुको, क्या तुमने अपनी क्वीन से बदतमीजी की? लॉर्ड कहता है नहीं योर मैजेस्टी, शायद ये पॉइजन की वजह से हुआ है। तभी लॉर्ड खून की उल्टियां करता है। ये देखकर क्वीन सोचती है ये तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम मेरे लिए खुद को सेक्रीफाइस कर रहे हो? इसके बाद हम काइल को देखते हैं जो पार्टी के दरवाजे पर आ चुका है। तभी जेवियर माना ब्लास्ट करता है जिससे वो दरवाजा टूट जाता है। जेवियर कहता है तुम यहाँ से आगे नहीं जा पाओगे और काइल भी समझ जाता है कि ये किसी के लिए टाइम निकाल रहा है। तभी वो चिल्लाकर कहता है सुनो सभी, इसने और लॉर्ड ने क्वीन को मारने की कोशिश की है तो अपनी क्वीन को प्रोटेक्ट करो। वो सभी सोल्जर्स जेवियर पर अटैक करते हैं और जेवियर एक ही अटैक में 3-3 सोल्जर्स को बिना मारे गिरा रहा था। काइल सोचता है ये एक ही अटैक में 3-3 इलाइट गार्ड्स को उड़ा रहा है। मैंने कभी ऐसा नाइट नहीं देखा। अगर ये एक स्वॉर्ड मास्टर बना तो ये एक छोटी कंट्री को आराम से डिस्ट्रॉय कर देगा। तभी काइल अपने ऑरा स्वॉर्ड को समन करता है। जेवियर भी ये देखकर डर जाता है और काइल जेवियर पर अटैक करता है जिससे वो बहुत दूर जाकर गिरता है। हम देखते हैं कि जेवियर बहुत ज्यादा घायल हो चुका है। यहाँ लॉर्ड सारे पॉइजन को ले लेता है और खून की उल्टियां करने लगता है। क्वीन कहती है अगर तुमने कुछ नहीं किया तो तुम नहीं बचोगे, जल्दी से पॉइजन को एक हाथ में जमा करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। लॉर्ड सोचता है ये मेरा हाथ काट देगी जैसा इसने नॉवल में किया था, पर मुझे अपना एक हाथ नहीं गंवाना, इससे मैं शोवलिंग नहीं कर पाऊंगा। तभी लॉर्ड एक नाइफ लेता है और यूज करता है माना ब्लास्ट, जहाँ एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। इसकी आवाज काइल भी सुनता है और कहता है ये कैसी आवाज थी, शायद ये लॉर्ड ने किया था। तभी जेवियर भी उठ जाता है। काइल सोचता है और स्वॉर्ड का एक अटैक खाकर भी ये उठ पा रहा है। जेवियर कहता है मैं हार नहीं मान सकता क्योंकि मैंने किसी से वादा किया है। हम पिछली रात देखते हैं जहां जेवियर कहता है मैं बिल्कुल होपलेस हूँ। तुम्हें अचानक क्या हुआ जेवियर? जेवियर बताता है मैं आपका नाइट हूँ और मैंने अपनी ड्यूटी को छोड़कर गीगा टाइटन से लड़ने चला गया। मैं बहुत निराश था क्योंकि आप मेरे साथ नहीं आए थे। मैं आप पर भरोसा करना चाहता था मास्टर लॉर्ड, लेकिन मैंने अपने एटीट्यूड की वजह से अपनी ड्यूटीज को छोड़ दिया। मैं एक नाइट बनने के लायक नहीं हूँ। लॉर्ड कहता है ओ अब मैं समझ गया तुम क्या कहना चाहते हो। चलो अब वो सब भूल जाओ, वैसे भी मैं तुम्हारे 6 महीने की सैलरी काट रहा हूँ। जेवियर कहता है नहीं 3 महीने। लॉर्ड कहता है क्या तुम्हें लगता है मेरा दिल पिघल जाएगा? जेवियर कहता है मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ मास्टर लॉर्ड, आज से मैं अपनी ड्यूटी को नहीं भूलूंगा। लॉर्ड कहता है ये कहते हुए तुम आग से खेल रहे हो, मैं तुम पर कैसे भरोसा करूं? जेवियर बताता है आपको मुझ पर भरोसा करने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि मैं कभी अपने वादे को नहीं तोड़ता। मुझे पता है आपका लेवल ट्रिपल हार्ट सर्कल तक आ चुका है, मुझे भी जल्दी स्वॉर्ड मास्टर बनना होगा, इसके बाद ही मैं खुद को आपका नाइट कह पाऊंगा। फिर लॉर्ड जेवियर को कुछ समझाने लगता है हर इंसान के पास एक लिमिट होती है जिससे वो अपने माना हार्ट को पुश कर सकते हैं। अगर सच कहूँ तो 100 साल ट्रेनिंग करने के बाद भी तुम इसे नहीं कर पाओगे, पर इसे स्वॉर्ड मास्टर कैसे करते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि जो भी माना उन्हें मिला है वो सिर्फ ट्रेनिंग की वजह से नहीं है। तभी जेवियर उसकी ड्राइंग को मिटा देता है। लॉर्ड कहता है ओए ये क्या कर रहा है तू? जेवियर कहता है इस बार मैं ये खुद करूंगा, मुझे आपकी मदद नहीं चाहिए, मैं एक स्वॉर्ड मास्टर बन के ही रहूंगा। यहाँ वो काइल पर हमला करता है लेकिन तब तक काइल अपनी स्वॉर्ड से जेवियर को मार देता है। काइल कहता है तुम हमेशा मुझे हैरान कर देते हो, ये स्वॉर्ड लगने से किसी की भी बॉडी जल जाती है। क्या तुमने माया को एक जगह पर जमा करके उस जगह को मजबूत किया है? फिर वो फ्लेम्स का यूज करके जेवियर को जलाने लगता है। तभी जेवियर काइल का हाथ पकड़ लेता है। जेवियर सोचता है स्वॉर्ड की माना मेरी बॉडी में जल रही है जो इसकी स्वॉर्ड से आ रही है, ये मेरे माना हार्ट तक जा रही है। और काइल फिर से जेवियर को दूर फेंक देता है। वो सोचता है मुझे न ही इसकी सांस फील हो रही है और न ही इसका माना, मैंने बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर लिया, अब मुझे जल्दी जाना होगा। तभी पीछे से जेवियर उठता है और कहता है अब मुझे पता चला कि एक स्वॉर्ड मास्टर का माना कैसा होता है। और हम देखते हैं कि जेवियर स्वॉर्ड मास्टर बन चुका है जिसके हाथ में ऑरा स्वॉर्ड भी आ चुकी है, जो देख के काइल डर जाता है। फिर वो दोनों ऑरा स्वॉर्ड का यूज करके एक दूसरे पर अटैक करते हैं, पर जेवियर का माना काइल के माना को चीरता हुआ निकलता है जिससे काइल का एक हाथ टूट जाता है। सारे गार्ड्स काइल की तरफ बढ़ने लगते हैं। जेवियर कहता है तुम में से जिसको भी लगता है कि वो स्वॉर्ड मास्टर को हरा सकता है
वो आगे आए। यहाँ हम क्वीन को देखते हैं जो कहती है, लॉयड फ्रंटेरा उठो जल्दी, और वो सोचती है, मैं इस जैसे टैलेंटेड इंसान को नहीं खो सकती। तभी लॉयड अपनी आंखें खोलता है। सिस्टम उसे बताता है, तुमने पॉइजन से खुद को जिंदा रखा है, इसलिए तुम्हें माना हट का एक स्किल मिलता है। उसे 2 स्किल्स मिलते हैं। पहला पॉइजन रेजिस्टेंस, जिससे उस पर कोई भी पॉइजन काम नहीं करेगा। दूसरा स्किल सुपर चार्ज, जिससे वो आसपास के माना को एब्जॉर्ब कर पाएगा। जो देख के लॉयड बहुत खुश होता है और हरामियों की तरह हंसने लगता है। एंड विद दिस ये पार्ट एंड होता है। कमेंट फॉर द नेक्स्ट पार्ट नाउ, यू कैन वॉच दिस मानवा। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।